Hello friends, let's understand about SWOT. What is this SWOT? Actually, this is very important topic and with reference to UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप इस पे बने रहें और देखिए इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है। मेरे चैनल को आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, ताकि यूट्यूब को पता चले कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज SOAT? तो इसका सबसे पहले मैं एब्रीविएशन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, फुल फॉर्म सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी, दैट इज SOSWOT। सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी मिशन इज अ सैटेलाइट। यह एक सैटेलाइट है जो कि आसमान में आपकी पृथ्वी के ऊपर उड़ेगा। मैं इसको दिखाऊंगा, वेट ए सेकेंड अभी। और यह एक जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेटेड सिस्टम है जो कि नासा और CNE फ्रेंच स्पेस एजेंसी और किसके साथ पार्टनरशिप हुई है, कनाडियन स्पेस एजेंसी और यूके। तो ये कनाडियन स्पेस और नासा और फ्रेंच और यूके, इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में इस स्वैट सैटेलाइट को लॉन्च करा गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कलर्स में लिख दिया हूँ। यह पहला है जो ग्लोबल सर्वे करेगा कहाँ के, पृथ्वी पे, कि कितने पानी कहाँ कहाँ हैं और कैसे बदल रहे हैं। एक शब्द में कहा जाए तो ये अर्थ है अगर, तो इस अर्थ में 70% अगर वाटर है तो ये कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे ये बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसी को ये कैप्चर करेगा, इसी को ये रीडिंग करेगा। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है, मेजर हाउ टेरेस्ट्रियल सरफेस वाटर बॉडी चेंज ओवर टाइम, जहाँ जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। कुछ आपको इसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ। यह आसमान में कुछ इस तरीके से है और ये सैटेलाइट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अगर आपको मान लीजिए मेंस में लिखने के लिए कुछ आता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर SWOT पे मेंस में आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस भी मिल सकेगा। तो इसका आप अगर फुल फॉर्म और इसके फीचर्स, इसके पेलोड्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। आखिर में ये ज़रूरत क्यों पड़ गई इसको भेजने की? सबसे प्रमुख चीज़ें, ज़रूरत क्यों पड़ गई इसको हम लोग दूसरे जगह भेजें, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसे हम लोग क्यों भेजें। तो सबसे पहला कारण ये है कि क्लाइमेट जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, जिसके कारण हर जगह ड्रॉट, फ्लड, टेम्परेचर हाई, कहीं स्नोफॉल, तो इतनी तेज़ी से परिवर्तन कैसे हो रही है उसको भी देख सकेगा। कैसे? अगर जब पृथ्वी के जो अर्थ के वाटर हैं उसे हम कैप्चर करें, उसे रीडिंग करें, तो ये पृथ्वी के पानी को रीडिंग करेगा कि कैसे कहाँ पे क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसको उस प्रोमिनेंट चेंजेज को रीड करेगा और हमें बताएगा। तो पृथ्वी पे कितने पानी हैं, कैसे बदल रहे हैं, कहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है, सब चीज़ें ये रीड करेगा और ये बताएगा। तो इसका प्राइमरी काम, इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करें। तो इस चीज़ को हम लोग टैकल कर सकते हैं एक सैटेलाइट से, जो कि इसका नाम यहाँ पे है और ये स्पेस में भेजा गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए इसके कुछ प्रमुख चीज़ें भी देख लेते हैं, डिटेल्स। यह एक हाइड्रोलॉजी ओशियनोग्राफी मिशन है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, और इसकी ड्यूरेशन जो है 3 ईयर है, बहुत ज़्यादा है नहीं। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 ईयर्स ये उड़ेंगे और पूरे पृथ्वी को कवर करेंगे। उसके बाद इनका जो मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम है वो थेलसेनिया स्पेस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसकी 2000 kg जो लॉन्च मास है वो है। यह 16 दिसंबर 2022 को रिसेंटली अभी डाला गया है और इसका ऑर्बिटल पैरामीटर जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट, अगर UPSC बनाएगी तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट जरूर लिख के भेजेगी आपको। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऐसी ऐसी चीज़ों को ये बदल देते हैं। इसका मिशन जो है वो मिशन देखते हैं।
मिशन डिजाइन किया गया है किसको स्टडी और मॉनिटर करेगा, इनलैंड वाटर और ओशियन वाटर। अगर यहाँ पे यूपीएससी खेलेगी तो आपको ओनली इनलैंड लिख देगी या फिर ओनली ओशियन लिख देगी। तो ये भी याद रहना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इनलैंड और ओशियन दोनों है। मैनेजमेंट करेगा वाटर शेयरिंग इशू को, यानी कहाँ से पानी आ रहा है, नदियाँ की कहाँ जा रही हैं, किससे क्या इश्यूज हो रही हैं, स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंटिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वाटर सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम को भी ये कवर करेगा। मोर एक्यूरेटली वेदर क्लाइमेट फोरकास्ट करेगा कि कहाँ पे कैसा वातावरण हो सकता है, और मैनेज करेगा फ्रेश वाटर अर्बन को, इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर कंजम्पशन के लिए। इम्प्रूव करेगा फूड मॉडलिंग के लिए, और कोस्टल ओशियन डायनामिक जो सिस्टम है जो बदल रहे हैं, जो मान लीजिए ये अपना भारत है पेनिनसुला, और इस साइड कितने सिंक हो रहे हैं लैंड, इस साइड कितने सिंक हो रहे हैं, अपलैंड हो रहे हैं, तो ये चीज़ें ये कोस्टल ओशियन में देखेगा। रिड्यूस करेगा इन्वायरमेंटल रिस्क, जाहिर सी बात है अगर हम लोग जल को भी मॉनिटर कर लेते हैं अच्छे से तो हम लोग इन्वायरमेंट को कई हद तक रोक सकेंगे। ये चीज़ें हम लोग पब्लिक पॉलिसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब इसके क्या क्या पेलोड्स हैं वो जल्दी देख लेते हैं। पेलोड की बात करी जाए तो यहाँ पे करीन एक पेलोड है जिसका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट स्वॉट है, और ये का बैंड और रडार इंफोरोमीटर पे काम करता है, और अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या बदलाव आ रहे हैं वाटर सिस्टम में। एमआरसी का पूरा नाम एडवांस माइक्रोवेव रेडियोमीटर है, यह एक प्रकार से रेडियोमीटर है। ये अल्टीमीटर भी इसमें लगाया गया है, कितने ऊपर आप भेज रहे हैं इसको। डॉरिस एक पेलोड है जिसका पूरा नाम डॉपलर ऑर्बिट टोग्राफी एंड रेडियो पोजिशनिंग इंटीग्रेटेड बाय सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है। एक जीपीएसपी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पेलोड। एलआरए है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टिव असेंबली, और टेलीकॉम है जो एक्स बैंड टेलीकॉम लगा है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पेलोड्स हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो इतनी सारी प्रमुख इन्फॉर्मेशन तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।